Hello friends, welcome to my YouTube channel. Here is Abhi Chaturvedi. Once again, I came with my another video. Today I want to explain about complex sentence. तो जैसा कि आपने पिछले वीडियो में कंपाउंड सेंटेंस तक पढ़ा हुआ था, हमने आपको बताया कि पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड हमारा बन चुका है। पार्ट फर्स्ट में आपने सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना, फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंस के बारे में अंतर को आपने देखा, और पार्ट सेकंड में आपने जो है सिंपल और कंपाउंड सेंटेंस को पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ा हुआ है। आज इस वीडियो में हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या है। इसके लिए भी सेम आपको प्रोसेस कुछ देखना है। जैसा कि आपने कंपाउंड में पढ़ा था कि वहां पर आपके पास क्या मिलता था, एक क्लॉज मिलते थे। क्या मिलता था भाई? एक क्लॉज। फिर आपको मिलता था एक कंजक्शन। आपने ऑलरेडी कंपाउंड में चीजें पढ़ चुका है। पहले एक क्लॉज आया था, फिर कंजक्शन आया था, फिर आपके पास क्या था, एक सेकंड क्लॉज था। अब ध्यान रहे, अब आप कहेंगे क्या पैटर्न हमेशा यही रहेगा? तो मैं आपको बता दूं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हमारा कंजक्शन स्टार्टिंग से भी हो सकता है, फिर उसके बाद दोनों क्लॉज आ सकते हैं। तो इसका प्लेसेस यानी आगे पीछे हो सकता है, तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं। मैं एक फॉर्मेट आपको बता दे रहा हूँ, ये चीजें आपको किस तरीके से मिलेंगी, तो इससे आपको समझना थोड़ा आसान हो जाएगा। तो अब मैं सबसे पहले बात करूं कि आपके पास जो दो क्लॉजेस आएंगे कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स में, कहां से अंतर आता है, मैं इस चीज पे थोड़ा सा चर्चा कर लूं। आपने कंपाउंड में पढ़ा था कि जो दो क्लॉजेस हैं, दो के दोनों क्लॉजेस कैसे होते हैं, इंडिपेंडेंट। बट यहां कॉम्प्लेक्स में क्या होगा कि एक क्लॉज आपका इंडिपेंडेंट होगा, दूसरा क्लॉज आपका डिपेंडेंट होगा। तो हो सकता है आपका पहला क्लॉज इंडिपेंडेंट हो, दूसरा वाला डिपेंडेंट हो, या फिर पहला वाला डिपेंडेंट हो, दूसरा वाला इंडिपेंडेंट हो। तो ये चीजें आगे पीछे हो सकती है। मैं एक फॉर्मेट में लेके चल रहा हूं कि आपका जो पहला क्लॉज है वो कैसा क्लॉज है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है। क्या क्लॉज है भाई? इंडिपेंडेंट। और हम दूसरे को मान के चलते हैं कि हमारा जो दूसरा क्लॉज है वो क्या क्लॉज है भाई, ये डिपेंडेंट क्लॉज है। तो मैंने जैसा कि बताया कि ये इधर भी हो सकता है और उधर भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब भाई इंडिपेंडेंट का मतलब मैं आपको बता दूं, पहले आप इसमें कुछ समझते रहिए। इंडिपेंडेंट का मतलब आपको मिल जाएगा जैसे जो कभी दूसरे पर डिपेंड नहीं करता है, इसे हम लोग मेन क्लॉज के नाम से जानते हैं। किस क्लॉज को जानेंगे भाई? मेन क्लॉज, या फिर प्रिंसिपल क्लॉज के नाम से भी इसको जाना जाता है अक्सर। प्रिंसिपल क्लॉज या मेन क्लॉज, और ये कैसा क्लॉज है भाई? इंडिपेंडेंट क्लॉज। यानी कोई पूछा व्हाट इज प्रिंसिपल क्लॉज, तो प्रिंसिपल क्लॉज इज एन इंडिपेंडेंट क्लॉज दैट डज नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर क्लॉज। ये क्या करेगा, कभी किसी पर डिपेंड नहीं करेगा। इट डज नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर क्लॉज। ये कभी किसी दूसरे क्लॉज पर डिपेंड नहीं करता है। और जो हमारा डिपेंडेंट क्लॉज है, इसकी अगर बात की जाए तो हम पहले आपको बताते हैं कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट यानी जो हमारा क्लॉजेस है, ये जिस कंजक्शन से जुड़ा होता है उस कंजक्शन का नाम है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। क्या नाम है? सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। अब इस सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से हमारा जुड़ा हुआ है, और ये जो डिपेंडेंट क्लॉज है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़ने की वजह से, यानी जो भी क्लॉज हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़ा होगा उस डिपेंडेंट क्लॉज को हम बोलते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज। क्या बोलते हैं भाई? सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, यानी जो हमारा डिपेंडेंट क्लॉज है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन उससे जुड़ा रहता है, इसलिए उसका नाम क्या बन गया? सबऑर्डिनेट क्लॉज। और इसे हमने क्या बताया कि ये क्या करता है, इट डिपेंड्स ऑन प्रिंसिपल क्लॉज। ये डिपेंडेंट है, तो डिपेंडेंट किस पर रहेगा? प्रिंसिपल पर रहेगा। इट डिपेंड्स ऑन प्रिंसिपल क्लॉज। अब मतलब क्या है, मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूं। यानी जो आपका डिपेंडेंट क्लॉज है, जो आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है, वो प्रिंसिपल पर क्या करेगा? डिपेंड करेगा। यानी अगर मैं इस क्लॉज को हटा देंगे तो ये जो रहेगा वो मीनिंगलेस हो जाएगा, इसकी मीनिंग हमको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। लेकिन अगर मैं इस क्लॉज को यानी डिपेंडेंट है सबऑर्डिनेट क्लॉज को अगर हटा देंगे तो हमारा जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है, जो हमारा मेन क्लॉज है, जो हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है, उसकी मीनिंग सेम वही रहेगी। यानी दैट द मीनिंग रिमेन्स कांस्टेंट और द सेम। बट when we remove the main clause from the statement, then the dependent clause will be meaningless.
अंडरस्टैंड। तो यानी इन दोनों को क्या करेगा, सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ज्वाइन करा करके कंप्लीट सेंटेंस बनाएगा और सेंटेंस हमारा क्या होगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। अब आपके मन में आएगा भाई कि सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या है। तो सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की अगर मैं आपको बताऊं तो एक ऐसा कंजक्शन जो हमारे प्रिंसिपल क्लॉज और सब ऑर्डिनेट क्लॉज को यानी इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ने का कार्य करता है, उसे हम क्या बोलते हैं भाई, सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। और एक चीज मैं आपको बता दूं, जो हमारा डिपेंडेंट क्लॉज होता है हमेशा इसी सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़ा होता है। तो हम लिख सकते हैं क्या, इट ऑलवेज ज्वाइंस विथ सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो यहां से आपने देखा कि हमारे पास इधर इंडिपेंडेंट इधर डिपेंडेंट और ये हमारा क्या होगा, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। अब इस सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में हमको क्या क्या पढ़ना है मैं आपको बता दूं। जैसे पहले हमको मिल सकता है दैट, ठीक है, वेयर, ठीक है, ऑल्दो, और क्या मिल सकता है, बिकॉज। तो ऐसे आपके पास जो आप देख रहे हैं यहां से सेंटेंस, जैसे एज सून एज, तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिल सकते हैं, हम कुछ एग्जांपल्स आपके बीच में रख रहे हैं। तो ये जो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का मतलब, जिसे लोग हिंदी में मिक्स वाक्य, जो हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है मिक्स वाक्य भी कहते हैं। तो इससे क्या होगा कि आप जब पढ़ेंगे तो एक जो हमारा क्लॉज होगा दूसरे क्लॉज पर क्या करने वाला है, डिपेंड करने वाला है। जैसे मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखता हूं भाई, एग्जांपल में रखा, मैंने लिखा दिस इज द स्कूल वेयर I have passed my intermediate। अब यहां पर हमारे पास देखिए एक क्लॉज है दिस इज द स्कूल, और दूसरा हमारे पास क्या भाई, वेयर आई हैव पास्ड इंटरमीडिएट। तो ये क्या है, वेयर से जुड़ा हुआ है ना। तो ये हमारा वेयर से अगर जुड़ा हुआ है आप देख सकते हैं। तो अब ये जो वेयर है उससे जुड़ा, किससे जुड़ा है, आई हैव पास्ड बाय इंटरमीडिएट। तो जो हमारा कंजक्शन के साथ जुड़ा रहेगा वो हमारा क्या बन जाएगा, सबऑर्डिनेट क्लॉज, और जो बिना कंजक्शन के आएगा हमारा क्या होगा, प्रिंसिपल क्लॉज। अब अगर हम केवल इस प्रिंसिपल को हटा देते हैं, दिस इज द स्कूल, अगर मैं कहूं दिस इज द स्कूल, दिस इज द स्कूल, एक स्कूल है, कोई मतलब नहीं, अगर हमारे पास है उसके बाद स्टेटमेंट है चाहे ना है। लेकिन मैं सिर्फ इतना बोलूं, जहां मैंने इंटर पास किया था, तो ये आपको लग रहा है ना कि भाई अब ये चीजें अधूरी रह गई, पता नहीं चला पूरा कंप्लीट। वैसे तो हमारा क्लॉज वैसे भी इनकम्प्लीट सेंस देता है, बट यहां पर क्या होगा, एक सस्पेंस क्रिएट कर दे रहा है। कंप्लीट कब होगा, जब तक जब उसके साथ क्या आएगा, प्रिंसिपल क्लॉज हमारा है, ठीक है। तो यानी प्रिंसिपल और सबऑर्डिनेट आपका क्या हो रहा है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़ करके क्या बना रहे हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना रहे हैं। ऐसे एक एग्जांपल और रखें। अभी आप कहेंगे सर आपने दिया जहां इंडिपेंडेंट पहले डिपेंडेंट बाद में, ऐसा दीजिए जहां डिपेंडेंट पहले और इंडिपेंडेंट बाद में। मैंने लिख दिया ऐसे, दैट he is a thief, it is certain। अब देखिए यहां पर that he is a thief, ठीक है। तो that he is a thief यहां पर है। अब हमारा जो कंजक्शन है यहां पर आ गया, और कंजक्शन पहले वाले क्लॉज के साथ जुड़ा है। तो जो पहला वाला क्लॉज हो गया क्या बन गया हमारा, सबऑर्डिनेट क्लॉज, और दूसरा वाला क्लॉज हमारा क्या बन गया, प्रिंसिपल क्लॉज। तो यहां पर भी प्रिंसिपल और सबऑर्डिनेट सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के साथ जुड़े हुए हैं, और वही हमारा क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो यहां से हम डेफिनेशन भी बना सकते हैं कि जब प्रिंसिपल और सबऑर्डिनेट यानी इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट, वो आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या लिखना चाहते हैं। चाहे आप इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट बोलिए, चाहे आप प्रिंसिपल और सबऑर्डिनेट बोलिए, चाहे मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज बोलिए, चाहे मेन क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज बोलिए, ये आप पर डिपेंड करता है। तो अब यहां से लिख सकते हैं क्या, द सेंटेंस
in which principal and subordinate clauses are joined with subordinating conjunction. Is called कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो यहां से आपने देखा भाई कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी अपना क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। मैं फिर से आपको एक बार रिकैप करा दे रहा हूं भाई कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है क्या। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस दैट मींस वेयर इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट क्लॉजेस आर जॉइंड विद subordinating conjunction. And what is subordinating conjunction? That means the conjunction that joins independent and dependent clause, or that joins principal or subordinate clause, that is called subordinating conjunction. तो आपने देखा कि भाई ये चीजें भी हमारे लिए क्या है, बिल्कुल आसान सी बात है। इस पैटर्न को देखने के बाद अगर हमारे माइंड में है और इतना पता है कि एक इंडिपेंडेंट है और एक डिपेंडेंट क्लॉज है और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ा हुआ है, तो आप इसके डेफिनेशन को आराम से बना सकते हैं, खुद से लिख सकते हैं, रटने की कोई जरूरत नहीं है। यहां पर आपका सेंटेंस का ये वीडियो पूरी तरीके से फाइनली कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई भी डाउट है आप बिल्कुल हमें कमेंट कर सकते हैं, आप हमें बताइए, हम उससे और सुधार करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।